नमस्कार, मैं शोभा शर्मा आज आपको बसंत का कक्षा 7 का पाठ 5 मिठाई वाला कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका सारांश सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। जैसा कि आपने मिठाई वाला शब्द बहुत सुना होगा, मिठाई वाला यानी मिठाई को बेचने वाला। तो अब इस कहानी को आप ध्यान से सुने कि मिठाई वाला कौन है। अब मैं आपको पाठ का सारांश बता रही हूँ। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जो इसके कहानीकार हैं, एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शा रहे हैं। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने के रूप में आता है, खिलौने वाले के रूप में आता है। खिलौने वाला यानी खिलौने को बेचने वाला। वह बहुत ही मधुर स्वर यानी मीठे स्वर में बच्चों को बहलाने के लिए गाना गाता है। और गाना कैसे गाता है? खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया। गाकर बच्चे सभी उस गाने को सुनते हैं। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रीझकर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं कि भैया ये आपने कितने का दिया है, ये खिलौना कितने का दिया है। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घर से पैसे लाते हैं और उस खिलौने वाले से खिलौने खरीद लेते हैं और वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौना लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा, अरे इतने सुंदर और सस्ते खिलौने तुम कहाँ से ले आए, किसने दिए तुम्हें? वह इतने सस्ते खिलौने तुम्हें कैसे देकर चला गया? इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली के बजने की आवाज़ सुनाई दी। सारे तरफ उसका समाचार फैल गया कि एक बहुत ही मधुर ध्वनि में मुरली बजाने वाला मुरली बेच रहा है। वह बहुत ही सस्ती और रंग बिरंगी मुरलियाँ बेच रहा है। रोणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि ये तो वही खिलौने वाला है जो पहले खिलौने देकर गया था, अब यह मुरली बेच रहा है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा उस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मुरली वाले ने भी सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त मुरली दे दी जिसके पास पैसे नहीं थे। इसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर कुछ सुना सुना सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने अपनी सास से मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा और पर्दे के पीछे वह खड़े होकर उसको देखने लगी। फिर उसने बताया कि भैया मैंने आपकी आवाज़ पहले भी सुनी है, क्या तुम पहले भी यहाँ आए थे? तो मुरली वाले ने कहा कि हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ खिलौने बेचने आया था, फिर मैं यहाँ मुरली बेचने आया और आज मैं यहाँ पर मिठाई बेचने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा कि भैया आप ये अलग अलग चीज़ें बेचते हैं और इतने इतने दिनों बाद क्यों आते हैं? तो फिर मुरली वाले ने, मिठाई वाले ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। वह अपनी पुरानी बातों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि उसके भी इतने छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे जिसे देखकर मन खुश हो जाता था। उसका भी भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, सुंदर बच्चे थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बच्चे अब उसके पास नहीं हैं और अपने बच्चों से दूर होकर वह बहुत दुखी होता है। तो वह इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए अलग अलग तरह के सामान लाता है और बेचता है। वह रोणी के बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को भी कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता हुआ जाने लगा। रोहिणी ने बहुत कहा कि भैया नहीं, हम बिना पैसे की मिठाई नहीं लेंगे, लेकिन उसने कहा कि इस बार आप मुझसे ये मिठाई ऐसे ही ले लो, अगली बार मैं आपसे पैसे ले लूँगा क्योंकि ये बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि मिठाई वाला अपने बच्चों के वियोग में, अपने बच्चों की तलाश में कि मैं अपने दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखकर खुश हो जाता हूँ, तो समय समय पर वह दूर दूर अलग अलग जगहों पर जाता है और सामानों को बेचता है।
आशा करती हूँ कि आपको इसका मिठाई वाला पाठ सारांश समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद।